Good morning, students. This is your book Honeydew and class 8th. The lesson is 5th, the summit within. मैंने बताया भी था आपको summit within HPS आहलूवालिया की जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई है उनके बारे में वो अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे इस लेसन में। तो समिट होता है ऊंचा शिखर, किसी भी चीज़ का ऊंचा शिखर, द टॉप ऑफ समथिंग, और विद इन अंदर कि हमारे अंदर का, हमारे मन का ऊंचा शिखर। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था एसपीएस आहलूवालिया जो है माउंट एवरेस्ट के जो है 1965 का जो एक मिशन था, एक्सपेडिशन था, अभियान था, उसके एक सदस्य थे। तो वो क्या मतलब अपने अनुभव किस तरह बताते हैं वो आप देखेंगे इसमें। लेट्स स्टार्ट द लेसन। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest looking over miles of panorama below us. तो कहता है कि of all the emotions which surged through me, तो सभी इमोशंस, सभी भावनाएं जो हैं विच सर्ज जो उठी मेरे मन में, थ्रो मी जो मेरे अंदर उठी, वो भावनाएं मेरे अंदर उठी। कौन सी भावनाएं मेरे अंदर, वो सारी भावनाएं जो मेरे अंदर उठी। कब? बहुत सारी भावना मेरे मन के अंदर उठी। कब? जब मैं खड़ा था माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंचे शिखर पर, मैं खड़ा था और मैं देख रहा था मीलों नीचे मेरे अंदर, जहाँ मैं खड़ा था ऊंचे शिखर पर, उससे नीचे जो विस्तृत क्षेत्र था, विस्तृत एरिया था, उसको मैं देख रहा था और मेरे मन में विभिन्न प्रकार की भावनाएं उठ रही थी। सर्ज मीन्स उठना, पैनोरमा विस्तृत दृश्य। तो द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज द डोमिनेंट वन, यानी जो एक आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, यानी जो प्रमुख जो भावना मेरे मन में आ रही थी, जो मैं सोच रहा था प्रमुख बात, वो क्या थी? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी द ह्यूमिलिटी होता है यहाँ पे विनम्रता, कि जो प्रमुख भावना मेरे मन में आ रही थी, जो प्रमुख बात मैं सोच रहा था, डोमिनेंट प्रमुख, वो क्या थी? विनम्रता की भावना। द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से, जब फिजिकल इन मी सीम्ड टू से थैंक गॉड, कि मेरे अंदर की जो शारीरिक शक्ति थी वो जैसे ये कहती हुई प्रतीत हो रही थी कि भगवान आपका धन्यवाद। सोल ओवर, की सारी चढ़ाई पूरी हो गई, कि जो क्लाइंबिंग थी, चढ़ाई वो की थी उसने, वो पूरी हो गई, भगवान का धन्यवाद कर रहा था इसलिए। हाउ एवर इंस्टीड ऑफ बींग जुबिलेंट, जुबिलेंट बहुत खुश होना, कहता है कि हाउ एवर परंतु, इंस्टीड ऑफ बींग जुबिलेंट, इंस्टीड की बजाय, कि खुश होने की बजाय, खुश तो मैं था, खुश होने की बजाय, खुश होने के साथ साथ देयर वॉज ए टिंज ऑफ सैडनेस, टिंज यानी लक्षण, ये उदासी के लक्षण भी मेरे चेहरे पर थे, उदासी भी मेरे चेहरे पर थी। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, अल्टीमेट फाइनल, अंतिम। क्या ये उदासी के भाव इसलिए थे कि मैंने अब जो है जो चढ़ाई पूरी करनी थी वो मैं कर चुका था फाइनली, एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, कि अब मेरे लिए चढ़ने के लिए इससे ऊंचा शिखर नहीं था। अभी जो सबसे ऊंचा शिखर, उसकी चढ़ाई मैंने कर ली थी, अब आगे ऐसा कोई ऊंचा शिखर नहीं था जिसकी मुझे चढ़ाई करनी थी। क्या ये भावना इसलिए थी? एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर, की अब के बाद जो है, इसके बाद तो सारे रोड जो हैं, सारी सड़कें जो हैं, वुड लीड डाउन, वो नीचे ही जाएंगी भाई, इससे ऊंचा कोई शिखर नहीं है, इससे अब तो इससे नीचे जाने का ही रास्ता है। क्या मेरा मन इसलिए उदास था? ये कह रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आगे बताता है कि भाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, कि एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंची जो चोटी है, उस पर चढ़ते हुए यू आर ओवरवेल्म्ड, कि कोई भी है वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है, भावना से ओतप्रोत हो जाता है, बाई ए डीप सेंस ऑफ जॉय, और उसके मन में जो है एक गहरी भावना आती है खुशी की, एंड थैंकफुलनेस, और कृतज्ञता की भावना आती है। थैंकफुलनेस यानी भगवान का धन्यवाद करने की भावना, कृतज्ञता की भावना आती है। इट्स ए जॉय विच लास्ट ए लाइफ टाइम, लास्ट में चलता है। ये जो ऊंचे शिखर पर जो चढ़ने की जो इच्छा जब पूरी हो जाती है, तो ये खुशी होती है जो कि पूरा जीवन चलती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा अनुभव है, वो हमें, यानी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो अनुभव है, वो जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन, वो मनुष्य जो एक बार जो माउंटेन की चढ़ाई पूरी कर लेता है, इज़ नेवर द सेम अगेन, वो वैसा नहीं रहता जैसा वो पहले था, वो चेंज हो जाता है। एज आई लुक बैक एट, यहाँ पे एसपीएस आहलूवालिया अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आपको याद रहे।
तो एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एज आई लुक बैक, जब मैंने पीछे देखा, एट लाइफ, जब मैंने पीछे अपने जीवन को देखा, आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद, आई कांट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, तो आई कांट हेल्प रिमार्किंग, मैं जो है नहीं रह सका, अबाउट द अदर समिट, तो मैं नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा कर लिया है, लेकिन मैं एक दूसरा जो समिट है, दूसरा जो ऊंचा शिखर, उसकी चढ़ाई पूरे उसके बारे में बात किए बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, कांट हेल्प नहीं रह सकता हूँ। द समिट ऑफ द माइंड, वो कौन सा है? द समिट ऑफ द माइंड यानी हमारे मन का शिखर, यानी हमारे मन पर जीत हासिल करना। नो लेस फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल होता है शक्तिशाली, पावरफुल, कि ये ज़्यादा, नो लेस ये कम पावरफुल नहीं है, यानी कम जो है शक्तिशाली नहीं है। जितना जितना चैलेंज हमें जो है किसी पहाड़ की, किसी माउंटेन की चढ़ाई, जितनी मेहनत हमें किसी माउंटेन की चढ़ाई में करनी पड़ती है, उतना ही हमें हमारे मन पर जीत हासिल करने, मन के शिखर को जीतने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, यानी मन के शिखर को जीत लेना, मन के शिखर पर चढ़ना भी कोई आसान काम नहीं है, ये भी उतना ही जो है क्या कह सकते हैं उसको, मुश्किल है जितना कि किसी पहाड़ पर चढ़ना। मन का शिखर यानी मन पर जीत हासिल कर लेना। नेक्स्ट पेज। ये आप तस्वीर देख सकते हो यहाँ पे मेजर एचपीएस अहलूवालिया की, जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, कि जब मैं माउंट एवरेस्ट के ऊंचे शिखर से नीचे आ रहा था, वंस द फिजिकल एग्जॉस्शन हैड गॉन, वन एग्जॉस्शन थकावट, कि एक बार तो जो मेरी शारीरिक थकावट है वो जा चुकी थी। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, मैंने अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, प्रश्न करना शुरू कर दिया। वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर क्यों चढ़ा था। वाई डिड द क्या है ये यहाँ पे, एक्ट, वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, कि जो इच्छा थी मेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की, उस ऊंचे शिखर को फतेह करने की, उस इच्छा ने मेरी कल्पना पर काबू क्यों कर लिया। होल्ड मीन्स काबू करना, पकड़ लेना। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे, इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, ये जो है एक जो है अतीत में सोची गई एक बात थी। समथिंग डन यस्टरडे, जो कल किया गया था, कुछ ऐसा था जो कल किया गया था। विद एवरी पासिंग डे, प्रत्येक गुजरते दिन के साथ, इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये जो है और भी ज़्यादा है, मोर रिमोट, इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये बात जो और दूर होती जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, फिर क्या बाकी रह जाएगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो यादें हैं, इस इतने अच्छे एक्सपीरियंस की यादें हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की जो मेरी यादें हैं, क्या वो मध्यम पड़ जाएंगी, धीरे धीरे क्या मध्यम पड़ जाएंगी। यानी वो इस बात से घबरा रहा है कि क्या ये सारी बातें जो है वो भूल जाएगा, या ये सारी बातें उसको जो है मध्यम पड़ जाएंगी उसकी याददाश्त से। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, तो इन सभी विचारों को सोचते हुए मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है कि लोग जो है माउंटेन पर क्यों चढ़ते हैं, पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस आंसर का क्वेश्चन देना जो है आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, सबसे आसान आंसर होगा, एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि दूसरे लोग कहते हैं, बिकॉज इट्स देयर इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि इट इज़ देयर, क्योंकि वो माउंटेन वहाँ स्थापित है, और जो है जो माउंटेन जो है ना वो हमारे सामने मुश्किलें पैदा करता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, कठिनाइयाँ, ओवरकम काबू करना, और मनुष्य को पसंद है, मनुष्य को क्या पसंद है, कठिनाइयों को हैंडल करना, मुश्किलों को हैंडल करना, मुश्किलों पर काबू पाना मनुष्य को पसंद है, मुश्किलों का सामना करना मनुष्य को पसंद है, इसलिए वो पर्वत पर चढ़ता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन्स आर फिजिकल, कि जो एक पर्वत पर माउंटेन पर चढ़ते हुए जो मुश्किलें आती हैं वो फिजिकल हैं, वो जो है शारीरिक हैं, यानी शारीरिक कष्ट होता है। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस विद एंड विल पावर, ए क्लाइंब टू ए समिट, किसी जो है ऊंचे शिखर पर चढ़ने का मतलब है एंड्योरेंस, सहन शक्ति होना, परसिस्टेंस जिद होना, एंड विल पावर इच्छा शक्ति का होना। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज वाज फॉर मी ऑल्सो, तो कहता है कि एक्सिलरेटिंग होता है एक्साइटिंग, तो कहता है कि
द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़, इन गुणों का प्रदर्शन होना, इन गुणों को दिखाना, इज़ नो डाउट, निसंदेह मेरे लिए भी जो है एक्साइटिंग था, काफ़ी जो है एक्साइट करने वाला था, उत्तेजित करने वाला था। यानी ये गुण जो हैं मैंने भी अपनाए और काफ़ी उत्तेजित इन गुणों ने मुझे किया। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर, मेरे पास एक व्यक्तिगत उत्तर है टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, की पर्वतों ने मुझे आकर्षित किया है। एंड आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन, जब भी मैं पर्वतों से दूर होता था मैं अपने आप को दुखी और खोया हुआ महसूस करता था इन द प्लेस, जब मैं मैदानों में होता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, कि मनुष्य जो माउंटेन पर्वत जो है ना वो जो है एक सुंदर जो है एट इट्स बेस्ट, यानी एक सर्वोत्तम प्रकृति है जो पर्वत हैं। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज, यानी पर्वतों की जो सुंदरता है, जो शान है, वो जो है एक ग्रेट चैलेंज प्रकट करती है मनुष्य के सामने। आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, कि भगवान से जो है संपर्क करने का, भगवान से जो है संपर्क करने का, कांटेक्ट करने का जैसे एक साधन है पर्वत। इतना ऊंचा शिखर है जैसे कि हम जैसे भगवान से बातें कर रहे हों, मैं विश्वास करता हूँ इस बात में। आज पे साल भर ऐसा बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।